के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी बुलंदशहर से, जहां पर स्याना हिंसा केस में आज सभी दोषियों की सजा का हुआ ऐलान। आगे बात होगी एटा की, जहां अवागढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति, डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज परेशान। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। 3 दिसंबर 2018 को स्याना इलाके में गौवंश अवशेष मिलने के बाद हुई हिंसा मामले में आज दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। उस दिन आक्रोशित भीड़ ने चिंगरावटी चौकी को आग के हवाले कर दिया था। इस हिंसा में तत्कालीन स्याना कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर सुबोध सिंह और एक युवक सुमित की हत्या कर दी गई थी। इस केस में 5 हत्या के आरोपी और अन्य 33 लोग विभिन्न गंभीर आरोपों जैसे बलवा और जानलेवा हमले में शामिल हैं। कुल मिलाकर 38 दोषियों की सजा आज एडीजी 12 गोपाल जी की कोर्ट में सुनाई जाएगी। शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की पत्नी रजनी सिंह भी कोर्ट में मौजूद रहकर मामले की सुनवाई में हिस्सा लेंगी। इस फैसले से इलाके में लंबे समय से चली आ रही न्याय की प्रक्रिया पूरी होगी और हिंसा के दोषियों को उनके किए की सजा मिलेगी। मेरा नाम शशि पिरवा है। आप यहाँ क्यों है कोर्ट परेशान? मेरा बेटा है जो इसमें चिंगरावटी वाले केस में आगजनी में उसका मतलब है निर्दोष, लेकिन अब तो वो आरोपी बना हुआ है अगर कस्टडी में है तो। एक माँ के तौर पे आप सफर कर रही हैं साथ साथ। यस। कभी भी कोई प्रदर्शन होता है, उग्र हो जाता है, आक्रोशित हो जाती है भीड़। एक माँ के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे युवाओं को बचना चाहिए इस तरह के? हाँ, बचना चाहिए, लेकिन भैया कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का कोचिंग करके आ रहा है, वहाँ पे जैसे भीड़ हुई है तो बच्चे देखने को आ भी जाते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ, कैसे भीड़ हो रही है ना। अगर वो वहाँ खड़ा हुआ वीडियो में आ रहा है तो क्या वो उसे दोषी बना दिया जा सकता है? यानी आप पुलिस की जो विवेचना है उसको कह रही है कि वो ठीक तरीके से नहीं हो रही है। ये जो सब बच्चे दोषी नहीं है, कुछ निर्दोष भी हैं, कुछों ने झगड़ा किया लेकिन कुछ निर्दोष भी हैं। गलत तो सभी के साथ हुआ है, इंस्पेक्टर साहब के साथ भी गलत हुआ, जो सुमित लड़का खत्म हुआ था उसके साथ भी गलत हुआ। इंसाफ सभी को मिलना चाहिए। लेकिन क्या मानती हैं, नहीं बनना चाहिए हिंसक भीड़ का हिस्सा? हिंसा नहीं बनना चाहिए, ये इस चीज को मैं मानती हूँ कि नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले कैरियर होता है बच्चों की। 7 साल इस साल में कोचिंग करके आ रहा था, पुलिस की भर्ती निकली हुई थी और वो उसकी कोचिंग सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं उसमें, वकील साहब के पास सारी रिपोर्टें हैं, लेकिन दुख होता है बच्चों का। 7 साल। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता तारिक खान की रिपोर्ट। अवागढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी के दौरान डॉक्टर की अनुपस्थिति से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 31 जुलाई को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी खुली रहने के बावजूद डॉक्टर विशाल सक्सेना 10:30 बजे तक ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। करीब 20 से 25 मरीज केंद्र पर मौजूद थे और डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने मरीजों से अभद्रता की और धमकी दी, जिससे वहां माहौल और खराब हो गया। इसके अलावा अवागढ़ ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्रों की भी यही स्थिति है। पोंडरी उप स्वास्थ्य केंद्र पर लैब टेक्नीशियन पोस्टिंग होने के बावजूद ड्यूटी पर नहीं आते। हिंदू एकता समूह के संस्थापक शुभम हिंदू ने कहा कि अवागढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति पूरी तरह गलत है और इस मामले में जांच कर उचित कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने उच्च अधिकारियों से इस मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग की है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। अटेवा पेंशन बचाओ मंच जौनपुर ने 1 अगस्त को राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर एनपीएस यूपीएस के विरोध में जोरदार रोष मार्च निकाला। ये मार्च अंबेडकर तिराहा से शुरू होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर समाप्त हुआ, जहां ज्ञापन सौंपा गया। रोष मार्च में जिले के सभी शिक्षक, कर्मचारी और विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष व पदाधिकारी शामिल हुए। अटेवा मंडल उपाध्यक्ष रमेश चंद्र यादव ने कहा कि अटेवा एनपीएस यूपीएस का पूर्ण बहिष्कार करता है। जिला महामंत्री इंदु प्रकाश यादव ने पूंजीवादी व्यवस्था को खारिज किया और जिला कोषाध्यक्ष नंदलाल पुष्पक ने कहा कि एनपीएस और निजीकरण देश और लोक कल्याण के लिए हितकर नहीं है। पेंशन आंदोलन को मजबूती देने के लिए राम मूरत यादव, संजय चौधरी, शिव कुमार यादव, सुजीत सिंह, ब्रजेश त्रिपाठी, आशीष कुमार श्रीवास्तव सहित कई अन्य नेता उपस्थित रहे। हमारे साथ विभिन्न संगठनों की अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम पुरानी पेंशन की मांग को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज 1 अगस्त है। अगस्त क्रांति के दिन हम लोग पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। एनपीएस, यूपीएस और निजीकरण भारत छोड़ो का हम लोगों का ये संकल्प है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम पूरे देश के हर जिला मुख्यालयों पर चल रहा है। कई सालों से आप लड़ रहे हैं, लेकिन
हम लोग जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी तब तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि विधायक और सांसद 2-2 पेंशन ले रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी 3-3 पेंशन ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 2-2 पेंशन ले रहे हैं, एक सांसद का, एक मुख्यमंत्री का। और हम कर्मचारी 30 साल 35 साल सेवा करते हैं और उसके बदले में हमको जो है झुंझुना मिलता है एनपीएस के रूप में। कर्मचारी भी तो सरकार के साथ रहते हैं, चुनाव में अक्सर देखा जाता है। हम लोग तो बधे हैं तो सरकार के साथ काम करेंगे, लेकिन अपनी मांग को जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। प्रयागराज गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने संगम नगरी के 17 वार्डों को प्रभावित किया है और 5 परिवारों के 22 लोगों को गुरुवार को बाढ़ राहत शिविर में स्थानांतरित किया है। अधिकारियों ने स्वीकार किया कि फूलपुर के सोनौटी और बदरा तथा करछना के दिल्ली भगेसर सहित 3 गांव का सड़क संपर्क प्रभावित हुआ। स्थानीय प्रशासन ने 6 नावें भी तैनात की हैं और प्रभावित लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने कहा, जिलाधिकारी हर घंटे स्थिति पर नजर रख रहे हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और एसडीएम और अन्य अधिकारियों की टीमें प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण कर रही हैं। अधिकारियों ने नदी तटवर्ती क्षेत्रों में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है और 98 बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है। राजापुर की गुड्डी ने कहा, पिछले 48 घंटों से जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए निश्चित रूप से निचले इलाकों के घरों और कॉलोनियों में घुस जाएगा और फिर हम सुरक्षित स्थानों पर चले जाएंगे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।